आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सूजी के साथ हम लोग किस तरह पैनकेक्स घर पे बनाएंगे। बहुत इजी तरीका है, इसको हम लोग इजीली बना सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि कितने सॉफ्ट और अच्छे बनकर ये तैयार हुए हैं। आप भी इस तरह इजीली घर पर बना सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग बटर लगाएंगे और शहद लगाएंगे, आपकी मर्ज़ी है। जिसके साथ भी आपको खाना पसंद हो वो आप लगाएं। और पूरी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये मैंने आपको डिस्प्ले किया है और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती रहूँगी, तो आप रेसिपी को फॉलो करें। हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें सिर्फ 1 से 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AR's किचन रेसिपीज़ एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। सूजी हम यहाँ पर लेंगे, तकरीबन मुझे यहाँ पर ज़्यादा बनाने हैं तो मैं 3 गिलास ले रही हूँ। मेरे पास बड़ा मग है तो आप अपने हिसाब से नॉर्मल जो हम पानी पीते हैं वो 3 गिलास आप सूजी ले लें। अगर आप 3 गिलास सूजी ले रहे हैं तो आप उसके अंदर 6 गिलास पानी ऐड करेंगे। अगर 1 गिलास ले रहे हैं तो 2 गिलास ऐड करेंगे, 2 गिलास ले रहे हैं तो 4 गिलास ऐड करेंगे, जैसे हम चावल का हिसाब लगाते हैं। और उसके बाद मैंने मैदा यहाँ पर छान लिया है, सूजी को भी छान के रख दिया है। और नीम गर्म पानी हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर 1.5 मग ये मेरे पास भर के मैंने सूजी का लिया था, तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 3 भर के मग पानी के नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी ऐड करने के बाद अगर आप कम बना रहे हैं तो आप जूसर में ही ये सारा सामान डाल के एक साथ ही इसको चॉप कर लें। मुझे ज़्यादा बनाना है तो जूसर में ये बहुत ज़्यादा मिक्सचर है, तो इसलिए मैं बड़े बर्तन में पहले इसको मिक्स कर लूँगी। सिंपल हमने पानी के अंदर सूजी ऐड की है और साथ में मैंने वनीला शुगर मेरे पास है। अगर आपके पास वनीला शुगर नहीं है तो वनीला एसेंस बहुत इजीली हर शॉप से मिल जाता है, तो आप 2 से 3 या आधी चम्मच या 1 छोटी चम्मच वनीला एसेंस की ऐड करें। और मेरे पास यहाँ पर येलो फूड कलर है, तो अगर आपके पास येलो हो या ज़र्दा कलर जो भी हो, मैंने ज़र्दा कलर थोड़ा सा डाला है इसके अंदर, वो हम डालेंगे। इसको थोड़ा मिक्स करके मैं आधा आधा चॉप कर लूँगी। आधा मैंने अभी जूसर में डाला है, आधा हम लोग बाद में डालेंगे। इसको हम लोग 3 से 4 तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको अच्छे से चॉप करेंगे। अच्छे से हमें इसको ब्लेंड करना है। ये देखें, इस तरह से हमें ब्लेंड करते जाएं। 2-3 मिनट कर लें, फिर इसको तो थोड़ा सा रेस्ट दे दें। 2-3 मिनट फिर करें, स्लो करें, तेज़ करें, इस तरह करके 5 मिनट हमें करना है। अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। ये देखिए दोनों मिक्सचर मैंने तैयार कर लिए हैं। दूसरे वाले में मैंने 2 से 2.5 चम्मच भर के मैदे के ऐड किए हैं। मैदा छान के ऐड करें। और 1 छोटी चम्मच मैंने ख़मीरा ऐड किया है। थोड़ा सा 1 चुटकी नमक ऐड किया है। इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद हम दोबारा से 1 से 2 मिनट इसको चॉप करेंगे। ब्लेंड करने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट चलाने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर। मेरे पास यहाँ पर पैकेट्स वाले मैं यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास खुले हों तो वो ऐड करें। 1 पैकेट मैंने बेकिंग पाउडर का डाला है। 1 जग के अंदर 1 पैकेट ही जाएगा, तकरीबन 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का, आधा चम्मच ख़मीरा और 1 चुटकी नमक। बस ये चीज़ें हम डालेंगे। ये मिक्सचर हमारा रेडी है। और 2 चम्मच मैंने मैदा ऐड किया था। अब दूसरा वाला भी मैंने सेम यही सब चीज़ें डालकर इसको ब्लेंड कर लिया है। और अब हम इसको कवर करके रख देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट देंगे। ये अपने साइज़ से थोड़ा डबल हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो ये देखें, ये थिक हो गया है थोड़ा। और 15 से 20 मिनट इसको यहाँ पर हो चुके हैं। कवर करके मैंने रख दिया था। नॉर्मल बाहर ही, फ्रिज में नहीं रखना है। फ्राई पैन ले लेंगे हम यहाँ पर। फ्राई पैन आप यहाँ पर नॉन स्टिक ही यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरा फ्राई पैन लेंगे तो वो चिपक सकता है उसके ऊपर। सिर्फ ये नॉन स्टिक फ्राई पैन में ही बनेगा। मैंने कपड़ा सामने बिछा दिया है इसके बराबर में। सबसे पहले हम लोग जब ट्राई करेंगे तो थोड़ा ही डालें, क्योंकि फ़र्स्ट वाला हमेशा थोड़ा सा सही नहीं बनता है। तो मैं थोड़ा सा मिक्सचर डाल के पहले इसको सेट कर लूँगी। हल्का सा हमें गरम करना है फ्राई पैन को, बहुत ज़्यादा गरम यहाँ पर नहीं करेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे हमें इसको पकाना है और पलटना नहीं है। जब ये कलर सारा, ये आप देख सकते हैं कि डालने के बाद
ये कलर जब सारा चेंज हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे, इसको पलटेंगे नहीं। ये देखें ये हमारा बिल्कुल यहाँ पर रेडी है, तो हम इसको निकाल लेंगे। तकरीबन इसको बनाने में 2 से 3 मिनट लगते हैं एक पैनकेक बनाने में। इसको हम लोग मोरक्कन बगीर भी बोलते हैं। ये देखें ये बिल्कुल रेडी है। इस तरह से हमें रखना है, इसके अंदर ये होल्स आएँ तो समझ जाएं कि ये पैनकेक्स बहुत अच्छे बने हैं। अगर नहीं आए तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है आटे में या ब्लेंड करने में, कुछ ना कुछ हुआ है। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि बहुत अच्छे से यहाँ पर हमारे पैनकेक्स माशाल्लाह बनकर रेडी हुए हैं। सारे मैंने इसी तरह ही रेडी किए हैं। और इसके ऊपर जो हम लगाएंगे, इसके अंदर शुगर वगैरह कोई भी ऐड नहीं की मैंने। तो मैं इसके ऊपर शहद और बटर आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने ब्लू बैंड लिया है। ये सारा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बनाए हैं, इस हिसाब से मैं सारा बटर ले रही हूँ। और तकरीबन 3 से 4 चम्मच आप बटर के ऐड कर दें और 6 से 7 चम्मच आप इसके अंदर शहद की ऐड कर दें, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से खाली बटर पसंद है खाली बटर लगाएं, शहद पसंद है तो खाली शहद लगाएं। मुझे बटर और शहद दोनों मिक्स करके लगाना अच्छा लगता है इसके ऊपर, तो मैं इस तरह से ही तैयार करूँगी इसका सॉस। ये फ्राई पैन के नीचे जो है मैंने चूल्हा बंद किया हुआ है, ये इतना गर्म था कि सिर्फ मेल्ट ही करना है, हमें इसको पकाना नहीं है। इसको बना के आप बॉटल में या किसी बॉक्स में डालकर फ्रिज में भी रख सकते हैं। 1 से 2 हफ्ते तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। एक दफ़ा आप ज़रूर इस तरीके से ट्राई करें, इंशाल्लाह ये केक से भी ज़्यादा मज़े का और सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। ये आप चेक कर सकते हैं, बड़ों को छोटों को सबको ये बहुत पसंद आता है। एक दफ़ा आप इस रेसिपी के साथ ट्राई करें, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जितना आपको ये पसंद है आप इसके ऊपर चॉकलेट भी बच्चे लगाकर खा सकते हैं, या खाली हनी भी लगाकर खा सकते हैं, या बटर वगैरह जो आपको पसंद हो, जितना पसंद हो आप लगाकर इसको एंजॉय कर सकते हैं, चाय के साथ ले सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करेगा, चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।